अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अटक टू एपेक्स के एक नए सबक के साथ हाज़िर हैं। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कारोबार क्या है, कौन बंदा कर सकता है कारोबार की किस्म, मोटा मोटा डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम है नहीं कि एक एक चीज़ की बारीकियाँ बयान की जाएँ। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप कब कहाँ कैसे कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ मोस्टली जो लोग एक फ़ील्ड है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हाउस होल्ड आइटम्स की। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग भाग रहे हैं, हर बंदा, क्योंकि ये चीज़ें बनानी आसान है। तो हाउस होल्ड से रिलेटेड आइटम बनाने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जैसे कल भी डिस्कस किया गया था कि मार्केटिंग अप्रोच अगर आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं, वरना आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। हाउस होल्ड आइटम में मेन 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी में मतलब वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग लिक्विड हो गया। ठीक है, इस तरह डिश वॉशर है, डिश वॉश सोप हो गया, डिश वॉश लिक्विड हो गया, ड्रेन ओपनर है, टॉयलेट क्लीनर है, ब्लीच, डिफरेंट आइटम्स वो जो सिर्फ क्लीनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आप अगर बी में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास शैम्पूज हैं, शैम्पू बालों का हो गया, क्रीमें हो गई, ऑयल्स हैं, ठीक है, साबुन वगैरह। ठीक है, ये किसी हद तक पर्सनल केयर में आ जाता है। और फिर पर्सनल में मज़ीद अगर आप आगे जाते हैं तो ये परफ्यूमरी, सीरम्स हो गए, डेंटिफ्रिस और एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, और मतलब ये 3 तरह की मेन कैटेगरीज़ जो मैंने वैसे यहाँ पे सेट किए हैं लोगों को देख दिखा के। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, आप नए हैं, तो आपने ए वाली कैटेगरी में रहना है, आपने बी का नहीं सोचना। क्यों? कि सफाई और ज़ाती सफाई यानी कि पर्सनल केयर में हर बंदा ब्रांड या अच्छी चीज़ को तरजीह देता है, नई चीज़ें एकदम हाथ नहीं डालता। जब आप जगह का इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस काम को शुरू करने के लिए जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है वो आपने इसके लिए एक जगह का इंतखाब करना है कि जहाँ पे आप काम करेंगे। ठीक है, जो आपका ऑफिस होगा, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जगह होगी। उसके बाद आपने सबसे जो ज़रूरी काम करना है वो अपने लिए ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, पहले साल 6 महीने मार्केट से रैंडमली ब्रांडेड ब्रांड के पैकेजेस उठा के काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी के नाम से आप काम करते हैं तो उसकी वैल्यू वैसे ही नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अब जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो क्या ये बंदा, नहीं यार पता नहीं ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, जब बड़ा होगा तभी नाम रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। यही आपकी मजबूती को शो करेगा कि आपने अपने ब्रांड का एक नाम रखा है, एक नाम सेलेक्ट किया है। नाम सिलेक्शन या उसका अगले जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट का इंतखाब करना है कि आप शुरू में कितनी प्रोडक्ट बनाएंगे और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने उस जगह का इंतखाब करना है कि जितने एरिया में आपने इसको सेल करना है। ठीक है, टारगेट मार्केट कौन सी है और अपना बजट एलोकेट करना है कि आप कितना सरमाया इसमें लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें, ये काम पेपर वर्क कर चुके हैं तो प्रोडक्ट की फार्मूलेशन पे आएंगे। प्रोडक्ट के फार्मूलेशन के हिसाब से उसको बनाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, रिज़ल्ट टेस्ट करेंगे, ताकि कल को जब प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो किसी तरह की कोई कंप्लेन ना आए। ठीक है, अब शुरू काम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी अभी हिंट्स मज़ीद बताता हूँ। जब आप ये काम स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहला और जो ज़रूरी काम है ना, जो आपने करना है, उसमें आपके सिर्फ टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं। और ये इंतहाई ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आप ये वर्क कर लेंगे तो 90+% चांसेस हैं कि आप इजीली सरवाइव कर पाएंगे। आपने एक चार्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है ड्रेन ओपनर। ठीक है, आपने उसमें फिर कॉलम बनाने हैं, नेम, वेरिएंट, यानी कि वो कितने कितने क्वांटिटी वाले हैं। ठीक है, पैकिंग कितनी है, उसकी मार्केट में रिटेल कितनी का, दुकानदार सेल कितने का कर रहा है, और मंथली सेल यानी कि महीने में सेल कितनी होती है, और फिजिकल अपीयरेंस यानी कि बाज़ाहिर उसकी लुक कैसी है। आपने ये चार्ट बना के हर दुकान पे जाना। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की वैरायटी नज़र आती है। ड्रेन ओपनर में आप सबसे पहले देखते हैं, वहाँ पे नज़र आया जी आपको ड्रीप स्वीप, एक ब्रांड है स्वीप के हवाले से, ड्रेन ओपनर का डीप स्वीप। उसकी बोतल है 600 ml की। आपने 600 ml लिखना है। फिर दुकानदार से पूछना है कि ये कितनी पैकिंग में आपको देगा। तो दुकानदार कहेगा जनाब कि 12 पीस की पैकिंग है, कॉटन के अंदर ये पैक होके आता है।
ठीक है, आपने इसको मार्क करना है, ये सबसे अहम पॉइंट होता है। क्यों? कि जब आपको अपने प्रोडक्ट दुकानदार को प्रेज़ेंट करेंगे, तो वहाँ ही आपका अंदाज़ा हो जाएगा। रिटेल जी इसकी जनाब ₹100 है, यानी दुकानदार सेल कितने कर रहा है, दुकानदार ले कितने का रहा है, ये सवाल वैसे ही फ़िज़ूल होगा, दुकानदार कभी आपको सही जवाब नहीं देगा। फिर आप दुकानदार से पूछेंगे, भाई मेरे आप इसके महीने में कितनी बोतल सेल कर लेते हो? आपने वो बोतल लिख लेनी है। फिर अगला, ये सिर्फ़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने देखना है कि वो बोतल फ़िज़िकली वहाँ रैक के अंदर पड़ी हुई कैसी लग रही थी। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप हर एक का एक-एक सैंपल उठा के लें, अगर नहीं पॉसिबल तो जब बहुत सारी दुकानों के व्यूज़ इकट्ठे कर चुके हैं तो जो टॉप 3 आएँ वो आप एटलीस्ट ज़रूर करें। ठीक है? वहाँ पे फिर आपने देखा जनाब एक और ब्रांड पड़ा हुआ था जनाब एज़ेड या कुछ भी पड़ा हुआ था, उसकी बोतल जनाब 600 एमएल की है, ठीक है? अच्छा दुकानदार से आपने पूछा जी कि ये कितनी पैकिंग है? दुकानदार ने कहा जी शॉपर में डाल के ले आते हैं 24 बोतल, ठीक हो गया जी। अच्छा रिटेल कितनी है इसकी जी ₹80 है, ठीक है? महीने में बिकनी कितनी है जी? 300 बोतल बिक जाती हैं। अच्छा लुक कैसी है? नॉर्मल लग रही है, आपने वो नोट डाउन कर लिया। एक और ब्रांड वहाँ पड़ा था जनाब एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी है, ठीक है? 600 एमएल की है। अच्छा दुकानदार ने कहा जी बस ये कहता है ये ऐसी खुली बोतलें देके चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा लुक इसकी कैसी है जी? नॉर्मल है। ये आपने हर दुकान कम से कम जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना वहाँ पे 20 से 25 दुकानों के ऊपर आपने ये डेटा कलेक्शन करनी है हर प्रोडक्ट की। अगर आप ये काम खुद कर लेंगे तो यकीन करें आप कभी मार नहीं खाएँगे। जब आप ये डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो फिर जो 3 प्रोडक्ट टॉप की निकलेंगी ना 20 दुकानों के ऊपर आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने 30 दुकानों से डेटा कलेक्ट किया, वहाँ पे आपको ये 3 टॉप के प्रोडक्ट नज़र आए। डीप स्वीप है जनाब जिसकी रिटेल ₹100 है। ये 30 दुकानों का जो टोटल मंथली एवरेज सेल है वो दुकानदारों के बयान के मुताबिक 2500 थी। एक और ब्रांड था बीएक्सएल, उसकी रिटेल ₹80 है लेकिन उसकी सेल तकरीबन ₹4000 थी। ठीक है? एक्स वाई जेड एक और ब्रांड है उसकी रिटेल ज़्यादा कम है, ₹60 है। 3500 उसकी बोतल सेल हो रही है। ठीक है? अच्छा अब आपने देखा कि ये 3 टॉप की हैं, आपने यहाँ पे अपनी जगह बनानी है। ठीक है? आपको ये आइडिया हो गया कि 60 वाली भी सेल हो रही है, लेकिन उतनी नहीं, 100 वाली भी सेल हो रही है, उतनी नहीं, 80 वाली हो रही है ज़्यादा। आपने क्या करना है? आपने जब रेट सेट करना है, तो आपने रेट टॉप वाला सेट करना है। ठीक है? क्यों? कि जो रेट आप एक दफ़ा सेट कर लेंगे, आप उससे ₹1 भी नहीं बढ़ा पाएँगे। ठीक है? यानी कि टॉप था 100, मिनिमम था 60, आपने एवरेज 80 रखा। ठीक है? रिटेल आप ₹100 ही लिखेंगे। आपने करना ये है कि जनाब इंट्रोडक्टरी प्राइस 80, 20% लेस, कुछ भी करके आप उसे 80 के खाते में रखेंगे। लेकिन जो प्रॉपर रिटेल होगी वो आपकी 100 ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी 80 पे ही खड़े रहेंगे, आप 80 से ऊपर नहीं जा पाएँगे। ठीक है? क्यों? कि आपने कस्टमर के हिसाब से चीज़ बनानी है, जो कस्टमर उठाएगा। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ही सेल कर सकें, ना आप उसपे अपनी तरफ से कोई फ़ैसला थोप सकते हैं। ठीक है? मतलब ये एक ड्रेन ओपनर के हवाले से मैं था, इस तरह आप हर प्रोडक्ट का एक अलग-अलग चार्ट बनाएँगे और ऐसे ही एक डेटा कलेक्शन करके एक एवरेज निकालेंगे। ये आपके अपने करने का काम है। जितनी ईमानदारी, जितनी मेहनत से ये काम करेंगे, आप उतनी ही कामयाबी के ज़्यादा करीब होंगे। ठीक है? क्यों? कि जो मेहनत आपने करनी है वो कोई दूसरा आपको करके नहीं दे सकता। ठीक है? जब आपने इसका रेट ₹80 सेट कर लिया तो फिर आप अब इसकी रिपोर्ट बनाएँगे कि मुझे कितने रुपए वाला फ़ार्मूला इसमें सूटेबल रहेगा। ठीक है? वो फ़र्दर कैसे हो सकता है, उसमें आगे मज़ीद करेंगे। ये सबसे ज़रूरी और अहम काम है, जो आपने करना है। जब आप ये कर लेंगे, तो आगे आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ रहेंगी। ठीक है? तो ये आज के हवाले से बस इतना ही। ठीक है? आप लोगों से फिर वही आखिर में रिक्वेस्ट है कि गैर जानिबदार होके एक दफ़ा इसे एनालाइज़ ज़रूर कीजिएगा, जब भी नया काम करना चाहें। ठीक है? ताकि नाकामी के अंदेशे कम से कम हों। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।